नमस्कार, अमृतधारा न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। करनाल सेक्टर 12 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पीटीआई लगातार धरना प्रदर्शन 108 दिन से आज 108वां दिन है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और आप यहां सेक्टर 12 की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ है चिराग बिस्ला, हमारे साथ है जगतार सिंह जी, हमारे साथ है गोंदर से शिव कुमार जी। यहाँ पे आप जैसे पीटीआई जो लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति है? अब तक कल सीएम साहब से मीटिंग है, उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं जगतार सिंह जी। क्या कुछ जानकारी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से जगतार सिंह जी, जो कल सीएम साहब से मीटिंग है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है सर? क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज जो पूरे देश के अंदर सबसे एक दर्दनाक घटना हुई है उस पर रोष प्रकट करना चाहते हैं। जो हमारी एक बेटी का गैंगरेप होने के बाद उसकी हत्या हुई, तो उसके प्रति हमारी संवेदनाएं उनको अर्पित हैं। और दूसरी ओर हम ये कहना चाहेंगे कि 13 तारीख को हमने करनाल के अंदर पूरे प्रदेश के हरियाणा के पीटीआई ने रैली की थी, और इस रैली के अंदर दबाव में आकर के हरियाणा सरकार की ओर से हमें न्योता मिला था बातचीत का। वो 1 तारीख कल आ रही है। 1 तारीख में हम सीएम साहब के साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं, ताकि 1983 पीटीआई जो पिछले 108 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी नौकरी की बहाली हो, उनकी नौकरी को, उनकी रोजी रोटी को बचाया जा सके। तो कल उस बारे में 11 सदस्यीय शिष्टमंडल चंडीगढ़ वार्ता के लिए जा रहे हैं। तो कल जा रहे हैं जी। और अगर कल सरकार इस पे कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है, तो हो सकता है तो 1 तारीख के बाद हम कोई नई रणनीति तैयार करें। हो सकता है इसमें कोई आंदोलन हमारा इससे कड़ा रुख तैयार कर ले। और ये आज आंदोलन सिर्फ हरियाणा प्रदेश का नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ये स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्तर पर पूरे देश के अंदर बड़ा रूप धारण कर चुका है। और हमें उम्मीद है, विश्वास है हमें कि अभी जो लिस्ट जिसका सरकार ने अभी 3 दिन पहले निकाली है, उसमें भी हज़ारों पोस्टें इनके पास खाली बची हुई हैं। जितने साथी हमारे बचे हुए हैं, सरकार उन पे उनको रख सकती है। अगर सरकार एक अध्यादेश जारी करे और अध्यादेश लेकर के विधानसभा में आए, दोबारा इनकी नौकरी बहाली की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बशर्ते कि सरकार की नीयत साफ़ हो। सरकार की, आप ये कहना चाहते हैं सरकार की नीयत साफ नहीं है, मतलब आप कह रहे जैसा कि आप जारी कर सकते हैं और वो जॉब पे रख सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार की अगर इसके अंदर नीयत साफ हो जाए तो नौकरी पे दोबारा रखना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। बहुत से ऐसे ऑर्डिनेंस पहले आए हैं, बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो ऑर्डिनेंस लेकर के सरकार ने पहले से रखे हुए हैं। चाहे वो चौटाला साहब के टाइम की बात हो, चाहे भजन लाल जी के समय की बात हो, चाहे हुड्डा साहब के समय की बात रही हो, तो हमेशा से इस प्रकार का एक कानून लेकर के, एक अध्यादेश ला करके कानून बनाए गए हैं और नौकरी दोबारा लोगों की रखी गई है। तो सर अपना परिचय एक बार जनता को देंगे, करनाल की जनता को? मैं जगतार सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे जगतार सिंह जी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से, जगतार सिंह जी, चिराग बिस्ला जी, और यहाँ जी चिराग जी, कुछ कहना चाहते हैं सर? बस सर, पीटीआई की ये कहना चाहते हैं, पीटीआई की नौकरी की बहाली करवाओ, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और अच्छे से हम करेंगे कुछ कि हमारी बहाली हो जाए। जगतार सिंह जी, जैसे आपने जो गैंगरेप पीड़ित का नाम लिया बीच में, जो गैंगरेप पीड़ित है अभी, उसके जो संवेदना प्रकट की, तो सर वो जो मामला था गलत ही था, उसके बारे में देखिए, समझ नहीं आ रहा है कि एक और तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि बेटी का उत्थान करने के लिए सदियों से दबी कुचली एक ऐसी शख्सियत, जिसमें सरकार ने नारा भी दे दिया एक आज़ाद भारत के अंदर, और उसके साथ इन दिनों इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो पीछे कांग्रेस समय में निर्भया कांड हुआ था, जो उनके दोषियों को फांसी की सज़ा हुई है, उससे भी बदतर स्थिति इस बेटी के साथ की गई है। उसका गैंगरेप किया गया है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, उसकी जीभ काटी गई है। इससे बड़ा कितना बड़ा, इससे बड़ा क्या गुनाह हो सकता है इस धरती के ऊपर, कि एक नाबालिग एक बच्चे को उठा करके एक दबंग लोग उसका रेप करते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं जो है इस बात के लिए पूरी, आप इसमें भी स्पोर्ट, मतलब कि यहाँ तरह गैंगरेप पीड़िता है जो, इसमें भी आप कोई स्पोर्ट वगैरह? जी जी, आज जनवादी महिला मोर्चा ने हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किया है, और कल पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिका का जो कर्मचारी है उनके साथ मिलकर के तमाम संगठन, जितने भी सर्व कर्मचारी संघ बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, वो कल पूरे प्रदेश के अंदर हम ज्ञापन डीसी को सौंपेंगे और इससे न्याय की गुहार लगाएंगे कि जो
उस बेटी के साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। और दोषी जो भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, सरकार जितना जल्दी हो सके उसको धर दबोचे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं तो ये कहता हूँ, मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से निर्भया कांड के अंदर उनको फांसी की सज़ा दी गई है, इनको भी फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक में लेकर के जितना जल्दी हो सके सरकार उनको दे। ऐसे चीज़ें हमारे बीच देश भर में पीटीआई मतलब जो हाथरस गैंगरेप पीड़िता मनीषा जो है उसके साथ है, मतलब उसका इंसाफ दिलाने के लिए आप डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे। पूरे प्रदेश का एक एक कर्मचारी, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो दूसरा टीचर है, चाहे वो दूसरा कर्मचारी है, चाहे विभिन्न विभागों में काम करने वाला कोई कच्चा कर्मचारी है, पक्का कर्मचारी है, वो हमारे समाज की बेटी थी, हमारे समाज की बेटी है और हमारे समाज की बेटी रहेगी। इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ संगठन और पूरा समाज एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगा और भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए भी हम कोई ना कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो सर आगे आप जैसा कि कल सीएम साहब की मीटिंग के बाद आप आगे की कड़ा रुख मतलब अपनाएंगे, कड़ा मतलब बढ़िया रणनीति आपकी होगी आगे की जो बहाली। देखिए, रोजी रोटी जाने के बाद अगर सरकार इसको ढीले में लेती है, इसका हल्के में इसको लेकर के चलती है, तो हमारा तो आंदोलन तीखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तीखा आंदोलन करेंगे, कोई ना कोई फैसला स्टेट कमेटी की मीटिंग अभी लेने जा रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कोई अलग तरीके की रणनीति आप लोगों के बीच में मीडिया में के माध्यम से हम भेज भी देंगे। कोई ना कोई बड़ा फैसला हम लेने जा रहे हैं भविष्य के अंदर, यदि कल को कोई सकारात्मक रुख नहीं आता है सरकार का, मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। जी, हमें संतोषजनक जवाब हम चाहते हैं कि सरकार के पास पोस्टें हैं। कल तक वो कह रही थी कि हमारे पास पोस्टें नहीं हैं। अब जितनी नई सिलेक्शन हुई है उसमें 907 आदमी ही सिलेक्ट हो पाए हैं। 1983 पोस्टें के ऊपर विज्ञापन सरकार ने निकाला था। दोबारा से उनमें जो बची पोस्टें, इतने हमारे साथी रहते हैं, लगभग 1000 पोस्टें खाली बचती हैं, लगभग 1000 के करीब ही हमारे साथी रहते हैं। तो पोस्टें आज वेकेंट है, जिसका सरकार ने झूठा हलफनामा पेश किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारे पास पोस्टें नहीं हैं। आज वही चीज़ सरकार की प्रूव हो गई है कि आज भी उनके पास जो सरकार ने रिजल्ट निकाला बिल्कुल क्लियर आ चुका है कि 1983 में से मात्र 907 ही एलिजिबल हो पाए हैं, बाकी पोस्टें खाली पड़ी हैं। उन पोस्टों पे मैं मांग करता हूं सरकार से कि जितनी पोस्टें बची हैं वो एज इट इज़ हमारे साथी जो यहाँ पर धरने पे 108 दिन से बैठे हुए हैं वो उनको दोबारा उस जॉब के अंदर लेकर के जाएँ और उन सारी खाली पोस्टों को दोबारा भरें। मैंने अभी पेपर में पढ़ा था, आपके मीडिया के माध्यम से भी सुना था कि बाकी सारी पोस्टें खाली रहेंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर जब इतने स्कूल खुले हुए हैं, इतने बच्चे काम कर रहे हैं, कल को बच्चों ने ओलंपिक में जाना है, बच्चों ने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना है, पीटीआई की पोस्ट खाली रखने का कोई मायना ही नहीं बचता, किसी भी तरीके से मायना नहीं बचता। क्योंकि क्लास नर्सरी से लेकर के +2 कॉलेज लेवल तक पीटीआई और डीपी या फिजिकल एजुकेशन का लेक्चरर ही एकमात्र ऐसा टीचर है जो अनुशासन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अपनी निभाता है। माना जाता है पीटीआई स्कूल की। जी, स्कूल की रीढ़ की हड्डी पीटीआई डीपी फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है और उस जो अनुशासन बच्चा स्कूल से सीख करके बाहर निकलता है वही समाज के अंदर काम आता है। तो मैं तो ये मानता हूँ, सरकार से दोबारा फिर मांग करता हूँ, गुहार लगाता हूँ कि वो इनको जितना जल्दी हो सके इनके जॉब पे दोबारा वापस लेकर के जाए। जो स्कूल में सीखता है वही बच्चा मतलब उसी आचरण पे आगे वो चलता है, उसी से उसका अनुशासन, उससे उसकी दिनचर्या, उसका लोगों के साथ मिलना जुलना स्वभाव, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल यही है, क्योंकि शिक्षा या स्कूल इस समाज का आईना होता है। जो स्कूल से सीख करके जाएगा वहीं समाज के अंदर जा करके वो प्रदर्शित करेगा। अगर प्रदर्शित होने में अगर खाली स्कूलों की पोस्टें पड़ी रहेंगी, जिस तरीके से हमारे साथी पिछले 8 दिन से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब की बार जो खेलों पे असर पड़ने वाला है वो तो आपके सामने आ ही जाएगा। और सरकार अगर इस पर जानबूझ करके अड़ियल रवैया अपनाती है तो उसमें उसकी नीयत का ही पता चलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति वर्सेस राजनीति का काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा हमें कई बार महसूस भी हुआ कि मंशा है सरकार की, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक राजनीतिक दल है जो जानबूझ करके इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उनके अंदर खाते एक बात क्या है वो तो वही जाने, लेकिन फिर भी हमारी मांग है कि आंदोलन तीखा होगा और समय रहते सरकार इनको जितना जल्दी हो सके एडजस्ट करे, उसको दोबारा उसकी नौकरी पर। इसका क्या बड़ौदा उपचुनाव पे भी देखने को मिलेगा इसका रंग या इसका असर? पीटीआई इसका जो देखिए, किसी भी गलत चीज़ का नुकसान तो कहीं ना कहीं होता ही है। रणनीति क्या रहेगी वो तो कल के बाद की बात है। इस बारे में आज तो अब आपको नहीं कह सकते कुछ कि भी बड़ौदा उपचुनाव में उसका क्या होगा। लेकिन समाज के अंदर जो चीज़ खुल करके आ रही है, बड़ौदा के अंदर भी पीटीआई साथी हैं, उनका परिवार है, दुख तो है उनके मन में कि इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने उनके बेटों का, उनके भाइयों का, किसी के पति का, किसी के पिता का रोजगार छीना है। तो जब सरकार या दूसरे कोई विपक्षी दल उनके बीच में जाएंगे तो जनता सवाल करेगी, चाहे विपक्षी के रूप में करे, चाहे वो सत्ता पार्टी से करे।
अगर ये सवाल बड़ौदा में जाने के बाद आता है कि उनके पिता की, उनके भाई की, उनके बेटा की नौकरी गई है, तो सरकार को जवाब इसका देना पड़ेगा। और अगर सरकार इस पे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक के अंदर तो नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को आएगा ही। ये थे हमारे साथ जगतार सिंह जी, हरियाणा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जगतार सिंह जी अध्यापक संघ से। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है कि कल अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो तीखा हमारा रुख होगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया है इन्होंने 108 दिन से जो पीटीआई बैठे हैं। और ये भी साथ के साथ बताया कि यहाँ पे जो सरकार कह रही हमारे पास पोस्टें नहीं है, पोस्टों की भी जानकारी दी कि हमारे सरकार रख सकती है जानबूझकर। अगर ऐसा सरकार कड़ा रुख अपनाते हुए अगर नहीं रखती है तो वो तो एक अलग बात है। यहाँ पे पोस्टें भी खाली हैं, यहाँ जानकारी दी जगतार सिंह जी ने। आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल पीटीआई धरना जो 108 दिन से लगातार जारी है। आज 108वां दिन है और यहाँ पे पीटीआई साथी जो लगातार हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल सीएम साहब से 11 सदस्यीय मीटिंग जाएगी, उसमें सर्व कर्मचारी संघ से भी कोई नुमाइंदा हो सकता है। ये हमने पहले भी बता दिया है, पहले भी आपको साफ कर दिया है। यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल सेक्टर 12 की जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था पीटीआईओं का। यहाँ पे आज क्लियर कर दिया गया कल के बाद क्या कुछ होगा, आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी। कल सीएम साहब के मीटिंग के बाद क्या कुछ जवाब वहाँ से आता है। आप यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 12 की धरना प्रदर्शन पीटीआईओं का। अमृतधारा न्यूज़ 24 सुनील शर्मा करनाल।